नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है आपको इस वीडियो में जिससे अवगत कराएंगे। तो यहाँ पे एक जो समकक्ष आहर्ता विवाद जो चल रहा था, जिससे कई भर्तियाँ प्रभावित थीं। एलटी ग्रेड, आरओ, एआरओ, एपीएस, बीईओ, ये सब भर्तियों का विज्ञापन नहीं निकल पा रहा था, उसका समाधान हो गया है और इसका आदेश जारी हो गया शासन की तरफ से। ये आदेश भी हम आपको दिखाएंगे और इस आदेश को आप हमारे जो ये आदेश आया हुआ है इसको आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, एक अन्य सूचना सभी के लिए है कि सीपी स्मार्ट क्लासेस का मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट इसको तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। और जैसा कि हमने कल आपको वीडियो में बताया था कि EMRS की जो वैकेंसी आई है, TGT की, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की वैकेंसी आई है, इसके कोर्सेस अब यहाँ पे धीरे धीरे शुरू कर दिए गए हैं। आज यहाँ पे म्यूजिक का कोर्स शुरू कर दिया गया है। पहला कोर्स जो संगीत का है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोर्स हमारे यहाँ का होता है म्यूजिक का, वो यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। जिन छात्रों को म्यूजिक में एडमिशन लेना हो EMRS में कोर्स में, तो वो तुरंत व्हाट्सएप करें। किस नंबर पे करें, नंबर आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो आप नोट कर लीजिए। 8299226960 ये नंबर है। इस पर आपको व्हाट्सएप करना है, एंट्री EMRS। और यहाँ पर म्यूजिक के साथ साथ अन्य विषयों के भी कोर्स शुरू किए जा रहे हैं, जैसे कि गणित हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, हिंदी हो गया, SST हो गया, साइंस हो गया। तो आपको जिस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना हो तो उस सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे आप लिखिए। दोस्तों, शासन की तरफ से आज ये पत्र जारी हुआ है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये 19 जुलाई का पत्र है। और यहाँ पे किसने इसको भेजा है? डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में। आप देख सकते हैं समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन, समस्त विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश, समस्त मंडलायुक्त, जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश। इसमें विषय क्या है? भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों की स्नातक उपाधि के समकक्ष आहर्ता के संबंध में। तो समकक्ष आहर्ता क्या होनी चाहिए उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। और आगे यहाँ पे डिटेल दिया गया है। यहाँ पे लिखा गया, महोदय कृपया क्रमिक अनुभाग 2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 849 और ये डेट दिया गया है 2/1/2021 दिनांक 7 अक्टूबर 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से रिट याचिका संख्या यहाँ पे दी गई है। श्री विकास एवं 80 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 17 सितंबर 2021 के अनुपालन में भर्ती के नियमों में विधित आहर्ता के साथ साथ समकक्ष आहर्ता के संदर्भ में निम्नोक्त आदेश निर्गत किए गए हैं। तो जैसे यहाँ बताया गया था कि कोर्ट ने आदेश दिया था कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसा जहाँ कहीं भी भर्ती के नियमों में विविध आहर्ता के साथ साथ समकक्ष आहर्ता का उल्लेख हो, वहाँ चयन प्रक्रिया प्रारंभ पूर्व ही समकक्ष आहर्ता स्पष्ट रूप से निर्धारित करने के उपरांत ही चयन हेतु चयनकर्ता अधिकरणों को प्रेषित किया जाए। चयनकर्ता अधिकरणों तथा चयनकर्ता अधिकरणों यथा, यानी कि चयनकर्ता अधिकरण कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, प्रयागराज और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ तथा विभिन्न बोर्ड के पद भी इसमें शामिल हैं। विज्ञापित करने से पूर्व आहर्ता का निर्धारण कराते हुए विज्ञापन में उसका स्पष्ट उल्लेख सुनिश्चित करें। तो ये चीज़ जो आदेश जारी किया गया था कि इस तरह से जो है, जो चयनकर्ता हैं, जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, जो नौकरी निकाल रहे हैं, उनको जो आहर्ता लिखेंगे तो उसके सामने समकक्ष जो लिख देते थे वो नहीं चलेगा। समकक्ष में क्या क्या आएगा उनको सूचीबद्ध करके वहाँ पे लिखना है। आगे नंबर 2 पे लिखा गया, उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 7 अक्टूबर 2021 के प्रावधानों के दृष्टिगत कतिपय विभागों द्वारा यह अवगत कराया गया है कि नियमावली में विहित समकक्ष आहर्ता के आधार पर प्रेषित अधियाचनों को लोक सेवा आयोग द्वारा समकक्ष आहर्ता को स्पष्ट किए जाने के अनुरोध के साथ वापस कर दिया जा रहा है। इससे रिक्त पदों की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करने में विलंब हो रही है। तो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश को जो अधियाचन मिल रहे थे, जैसे LT ग्रेड का अधियाचन मिला था, RO ARO का अधियाचन मिला था, तो इन सब अधियाचनों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वापस कर दे रहा था। कहा था भाई इसमें समकक्ष योग्यता का विवरण इसमें नहीं दिया गया। समकक्ष योग्यता जो है स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई है। तो इसी के संबंध में इस समस्या के निवारण के लिए अब शासन ने क्या कदम उठाए हैं वो यहाँ पे सुनिए। उपयुक्त समस्या के निवारण के संदर्भ में सम्यक विचारोपरांत निम्नवत निर्णय लिए गए हैं। कौन कौन से निर्णय लिए गए हैं? नंबर 1, ऐसे प्रकरणों में जहां तकनीकी प्रवृत्ति के पद किसी विभाग की सेवा नियमावली में विद्यमान है, तकनीकी प्रवृत्ति के पद ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तथा
उनके लिए सामान्य स्नातक की अर्हता के स्थान पर कोई विशिष्ट अर्हता एवं उसके समकक्ष अर्हता अथवा किसी विशिष्ट शाखा या व उप शाखा में स्नातक एवं उसके समकक्ष संगत नियमावली में निर्धारित की गई है, वहाँ विहित अर्हता के समकक्ष अर्हता का निर्धारण संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा। तो जैसे कि जो विभाग है भाई, काम कहाँ पे करना है, जिस विभाग में नौकरी करने जा रहे हैं वहाँ पे काम, तो समकक्ष अर्हता का निर्धारण कौन करेगा? वो विभाग करेगा। जैसे कि शिक्षा में है, पढ़ाना है, तो कौन सी समकक्ष अर्हता होगी वो विभाग निर्धारित करेगा। ओ लेवल है तो ओ लेवल पे क्या काम होता है, कंप्यूटर की कितनी जानकारी ओ लेवल के कर्मचारी को होगी। BCA किसी ने किया हुआ है, MCA किया हुआ है, PGDCA किया हुआ है, तो क्या इसकी जो जानकारी होगी इसके बराबर होगी या नहीं होगी, यह डिपार्टमेंट तय करेगा। आगे लिखा है, उक्त बिंदु संख्या 1 से आच्छादित प्रकरणों को छोड़कर जिस किसी विभाग की नियमावली में अर्हता सामान्य स्नातक अथवा उसके समकक्ष अर्हता निर्धारित की गई है, उस उक्त के संबंध में निम्नानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अब यहाँ पे बताया गया कि जहाँ पे पहले से कर रखी है तो वहाँ पे क्या होगा। केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा किसी विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय तथा संस्थान द्वारा अध्ययन की किसी भी शाखा में यदि स्नातक की उपाधि प्रदान की गई है तो उक्त समस्त उपाधियों स्नातक के रूप में मान्य होंगी। तो मतलब किसी भी प्रकार की अगर उपाधि दी गई है किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय के द्वारा, तो सभी उपाधियां जो होंगी वो स्नातक के रूप में ही मान्य होंगी। ऐसा नहीं कि आप उसे यूनिवर्सिटी ने एक डिग्री जो दी उसको आप स्नातक बोल रहे हैं, दूसरी डिग्री जो उसने स्नातक के इक्विवेलेंट करके दी तो आप इसको इक्विवेलेंट में स्नातक की जहाँ डिग्री लग रही है वहाँ इसको आप नहीं लगाने दे रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ मान्य की जाएंगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न व्यावसायिक निकायों संस्थानों द्वारा संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रदान की गई स्नातक स्तर की उपाधि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE द्वारा समय समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के अधीन स्नातक के समकक्ष मान्य किए जाएंगे। तो यहाँ पर भी क्लियर कर दिया गया है कि भाई जो टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, वहाँ से जो उपाधियाँ निकल रही हैं AICTE के द्वारा जिनकी मान्यता है तो उनके अधीन स्नातक के समकक्ष उनको भी मान्य किया जाएगा। किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति में केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार, विनियामक निकायों से जैसे भी स्थित हो संबंध आयोगों द्वारा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो ये जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। आगे इसमें लिखा हुआ है कि उपयुक्त समतुल्यता केवल उत्तर प्रदेश राज्य में लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा आयोग एवं अन्य भर्ती संस्थानों द्वारा सेवा नियमावलियों में विहित स्नातक एवं समकक्ष अर्हता के लिए मान्य होगा। इसका मतलब ये नहीं कि बाहर भी कहीं आप इसके लिए जाके लड़ जाएं, वहाँ भी मान्य करवाने लगें, कोर्ट केस कर दें, ऐसा नहीं, केवल उत्तर प्रदेश राज्य के लिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से जारी किया गया है। आगे इसमें लिखा, अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के समकक्ष निर्धारित किए जाने हेतु उपयुक्तानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें। तो यहाँ पे ये पूरी जानकारी होती है, लेटर भेज दिया जाता है। और अब हम आपको बताते हैं कि इससे जो भर्तियाँ फंसी हुई हैं, BEO की भर्ती फंसी हुई है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की भर्ती फंसी हुई है जिसको खंड शिक्षा अधिकारी भी आप बोलते हैं, RO ARO की एक बहुत अच्छी भर्ती होती है जो ग्रेजुएशन किए हुए छात्रों के लिए होती है, जो भी स्नातक किए होते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये इतनी अच्छी वैकेंसी होती है कि लोग इसके लिए PCS की पोस्ट भी छोड़ देते हैं। RO ARO की पोस्ट के लिए लोग PCS की पोस्ट भी छोड़ देते हैं। PCS के कई पद ऐसे हैं जिस पे लोग चाहते हैं कि उससे अच्छी तो RO ARO की नौकरी है, उस पद को छोड़ देते हैं। और महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छी नौकरी होती है। RO ARO के ऊपर हमने तमाम वीडियो बनाए हुए हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। और सबसे बड़ी भर्ती जो है LT ग्रेड की जो भर्ती रुकी हुई है, इसमें कई अर्हता विवाद थे, तो ये सारे अर्हता विवाद अब सॉल्व हो जाएंगे। ये भर्तियां अब आएंगी, इनके विज्ञापन जारी किए जाएंगे, तो आप शुरू कीजिए, पढ़ाई शुरू कीजिए। अब देखिए भर्तियां आ रही हैं, आपको पढ़ाई शुरू करना है। तो CP स्मार्ट क्लासेस का ऐप जिसने डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। और जिस भी प्रकार के कोर्स की आपको ज़रूरत है आप बताएंगे तो CP स्मार्ट क्लासेस पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। LT ग्रेड के भी सभी विषयों के कोर्स यहाँ पे शुरू किए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।